हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी, तो आज का जो ये वीडियो होने वाला है ना, ये सभी डीएफ्स के लिए एक गिफ्ट होने वाला है, उनके उन सवालों के आंसर के रूप में जो उनके दिल और दिमाग में उठते हैं और कई बार उठ के भी बैठ जाते हैं क्योंकि वो कहीं वो इसे कंफर्म नहीं कर पाते। तो ये वो जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि इसमें हम बताएंगे कि वो कौन से साइन और वो तिल कौन सा एक विशेष प्रकार का तिल है जो ज़रूर से ज़रूर ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्विन फ्लेम्स के होता ही है। वो बाय बर्थ लेकर ही आते हैं, बाय बर्थ नहीं है तो धीरे 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 वो आ जाता है। वो तिल, वो एक विशेष तिल है। वो कौन सा तिल है वो मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगी आपको। आप उसे देखें और उसे टैली करें, अगर है तो मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, और सुनिएगा पूरा वीडियो और बड़े ध्यान से। सारे वीडियो में एक एक शब्द आपके लिए वैल्यूएबल है और ज़रूरी है आपके लिए जानना, ठीक है ना। तो सुनिए आप भी वीडियो। हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी, तो आज के हमारे इस वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोमांचक, हाँ जी, रोमांचित कर देने वाला है, जो कि क्वेश्चन है डिवाइन फेमिनेंस का। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लगता है और उसकी क्लैरिफिकेशन होना देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे पूछ चुके हैं, पहले भी कह चुके हैं कि इस बारे में मैम आप वीडियो बनाइए। और आज भी 2-3 व्यक्तियों मतलब डीएफ्स का ये क्वेश्चन आया, तो मुझे लगा कि आज मैं इसी पे आपको वीडियो बना कर दूंगी। और उस पर बहुत सारे लोगों की ना मतलब आप कमेंट में लिखना कि आपको क्या क्या उसका फील हुआ और क्या क्या आपके साथ हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि कब ऐसा होता है कि फेस फीचर्स सिमिलर लगते हैं डीएफ डीएम्स के। तो मैं इस चीज़ को यहाँ से जोड़ सकती हूँ और मैं इसके बारे में बता सकती हूँ, क्योंकि इस चीज़ में बहुत एक अच्छा चैप्टर है, एक अच्छा नॉलेज वाला टॉपिक है। हाँ जी, बिल्कुल लगता है। सबसे पहला जवाब है कि बिल्कुल सिमिलर लगने लग जाता है फेस फीचर्स, जबकि आप बिल्कुल अलग अलग जगहों से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल अलग अलग, भाई कोई मतलब ही नहीं है ना, फिर भी एक जैसे फेस फीचर्स कैसे हो सकते हैं सभी ट्विन फ्लेम्स के एक दूसरे के साथ। सबसे पहली बात तो यह है कि आपकी जब आत्मा से सोल एक है तो आपकी आइज़ बिल्कुल एक जैसी होती है, क्योंकि आंखें ही आपकी आत्मा की आईना होती है। आपकी आत्मा कैसी है, आपने कैसी कर रखी है उस आत्मा को, आपने कनिंग कर रखी है, आपके चालाकी है, कपट है, छल है, धोखा है ना, या बचपना है, मासूमियत है, ईमानदारी है, सच्चाई है, हेल्पिंग है आप, और दूसरों को बहुत प्यार करते हैं, या छेड़छाड़ वाली आंखें हैं। तो वो बिल्कुल एक जैसी आंखें होती हैं। उन आंखों का डिज़ाइन भी लगभग बिल्कुल एक जैसा होगा, और उनके अंदर जो बात होगी ना आंखों के अंदर, वो तो बिल्कुल ही एक जैसी होती है। अगर आप मासूम हैं तो वो भी मासूम है, अगर आप बचपना है तो उनमें मासूम वाला बचपना उनमें भी है। अगर आप थोड़े से छलकपटी है ना, थोड़े से चालाक हैं, धूर्त है, तो वो भी ऐसे ही हैं। तो वो दोनों एक जैसे, जिस चक्र से आप लोग दोनों बैलेंस मतलब डील कर रहे होंगे ना, वही चीज़ आपकी आंखों में दिखाई देती है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर एंड कट बात है कि फेस फीचर्स में सबसे पहले आइज़ आपकी एक दूसरे की जैसी बिल्कुल सिमिलर, और बचपन से एक जैसी, आप दोनों बिल्कुल एक जैसे, हम मुस्कुराते हैं, हम हंसते हैं, हम बिल्कुल एक जैसा सब कुछ हम करते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा एक मतलब कहावत भी है ना, आपने सुना होगा अपनी दादी नानी के मुंह से, कि एक मतलब उनकी लैंग्वेज में मैं बताऊं तो, हमारे बोला करती थी, मेरी नानी एजेड थी और मेरी दादी भी काफ़ी एजेड थी, मतलब औरों से कहते हुए मैंने उनको कई बार सुना था कि शादी के 10 साल बाद तो आदमी औरत की शक्ल भी एक जैसी लगने लगे। ये लाइन बोलती थी वो। तो मैं जब छोटी थी, जब ये बात सुना करती थी, मैंने कहा ये कैसे बात है, तो मैं सबके ना मिलाती थी। फिर मैं ये देखती थी, क्योंकि हम लोग होते हैं ना कीन ऑब्जर्वर। तो जब मैंने उनके मुँह से लाइन सुनी अपनी दादी के मुँह से, मैं सभी पेयर्स को देख के ये सोचा, अच्छा इनकी शादी को 10 साल हो गए क्या, हाँ एक सी शक्ल लग रही है क्या। तो ये था। पर कई की नहीं भी लगती थी। अब समझ में आया है कि वो कई की क्यों नहीं लगती थी और ये कहावत क्यों थी। कहावत तो ये तब के ज़माने की है जब सच में ही आत्मा से आत्मा का मिलन कराया जाता था। लोग पाक पवित्र साफ होते थे, मतलब मन के अच्छे होते थे, और सच में अपने अपने हाफ सोल को ढूंढ लिया करते थे, बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी जद्दोजहद के। आपके लिए जो बनाया आपको वो मिल जाया करता था, तभी लंबी लंबी शादियाँ चले करती थी। अब क्या हो रहा है, कर्मा बैगेजेस हो रहा है ज़बरदस्त तरीके का, भारी कर्मा, फिर उन्हें आपने उन्हें रिजॉल्व करना, आपको उनको निकालना है। तो क्या हो रहा है, शादी का बंधन भी वैसा ही बंध रहा है। शादी का बंधन किसी को कार्मिक अट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई सोलमेट कार्मिक अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ट्विन फ्लेम बहुत कम लोगों को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं मतलब आपस में। तो ये भी एक वजह हो सकती है अब शादियों के विघटन की, कि आप अपने लिए कार्मिक ही अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके कर्म बैगेजेस है। तो ईश्वर ने वैसी व्यवस्था बना दी, भाई अब इसे तो अपना कर्म रिलीज़ करना है। तो ये लोग इस तरह से एक दूसरे के साथ रहेंगे कि लोग इन्हें शादी का बंधन बोलेंगे, ऐसे कराओ, इनको साथ में रखना है, इन्हें दोनों का कर्मा रिलीज़ करना है, दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ रह के। तो ये काम करके फिर शादी बना दी गई, मतलब उसे शादी का नाम दे दिया गया। असल में वो शादी है ही नहीं, वो कर्मा रिलीजिंग का एक माध्यम था। तो वो पति पत्नी नहीं थे असलियत में। जो लोग ये बात मान रहे थे, जो लोग एक बात फॉलो कर रहे थे, जो लोग ये बात जानते थे, कहते थे कि भाई शादी के बाद 10 साल बाद एक दूसरे की पति पत्नी की शक्ल एक सी लगने लगती है, तो वो उसी चीज़ को फॉलो कर रहे थे, धर्म ग्रंथों को। उनके मन में तो ये बात थी, वो सच्ची थी, क्योंकि ऐसा ही होता था, ठीक है ना। अब क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वो कार्मिक बंधन में बंधे हुए थे, उनकी शक्ल कहाँ से मिल जाएगी, वो तो ट्विन फ्लेम है ही नहीं ना, वो तो आधी आत्मा है ही नहीं।
ऊपर से नीचे भेजा गया है, अपने अपने ट्विन फ्लेम्स को ढूंढो और रहो। क्यों पहले वाले लोगों को बिना किसी ज़्यादा एफर्ट्स के एक दूसरे को मिल जाया करते थे ट्विन फ्लेम्स? क्यों? क्योंकि उनके कर्मा बैगेजेस शायद अब कलयुग जैसे लोगों की तरह ख़राब नहीं होते होंगे, है ना। और जिनके होते होंगे वो कर्म इकट्ठा कर ही लेते होंगे, सीधी सी बात है, पहले भी और अभी भी, ठीक है ना। तो क्या होता है ना, आइज़ आपकी एक जैसी होती हैं, आपके कई बार ना आपके बॉडी ऑर्डर जो है, आपकी सुगंध होती है ना, वो भी आपकी एक जैसी होती है। जैसे आप सांस इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं तो वो जो सांसों की एक खुशबू होती है ना, वो भी अलग बिल्कुल एक जैसी होती है ट्विन सोल्स की। ये बिल्कुल सच की बात है, बिल्कुल एक जैसी। आप जो हम ब्रीथ करते हैं ना, ब्रीदिंग में हम जो सांस ले रहे हैं और जो हम छोड़ रहे हैं, वो जब हम छोड़ रहे हैं तो एक अलग ही तरीके की एक मतलब एक खुशबू होती है सांसों में, जैसे कि भी कहा जाता है। जैसे कि शायर गज़ल गाते हैं तो उन गज़ल में जो गाने होते हैं ना, वो सच भी है। वो जो स्मेल है वो अलग ही तरीके की फ्रेग्रेंस ही लिए हुए है, वो अलग अलग एक जैसी है आप दोनों के अंदर। ये भी बात आप कई बार सोचना, ये एक सच की बात है, बिल्कुल सच है, ऐसा होता ही है। एक जैसी सांसें होती हैं, एक जैसी बॉडी ऑर्डर होता है, एक जैसे बालों का स्टाइल होता है। स्टाइल यानी कि बालों का काइंड एक जैसा होता है। अगर आपके बाल हैवी हैं, उनके भी बाल बहुत हैवी होते हैं, कर्ली हैं तो कर्ली होते हैं, आगे कई बार लोगों के माथे पे आगे भंवरा होता है तो उनके भी होता है, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें एक जैसी होती हैं। आपके हाथ पैर चलाने का ढंग एक सा होता है, आपका बात करने का स्टाइल एक सा होता है। आपको खुद कई बार ऐसा लग जाता है, अरे मैं तो उनकी तरह बोल गई, बोलने से पहले नहीं, बोलने के बाद ऐसा लगेगा कि तो उनकी तरह बोला मैंने, कर दिया, मतलब एकदम से एक सेकंड में, ऐसा मतलब अनजाने में होता है ऐसा। वो बड़ा ही अच्छा फिर एक एक्सपीरियंस करा के जाता है, बड़ी अच्छी फीलिंग होती है उस समय, मतलब हल्का सा अरे ये क्या था आपको लगा ना वो आ गए क्या मेरे अंदर तो ऐसा लगता है, हंसते हुए बिल्कुल एक जैसे हो जाते हैं आप, वो मासूमियत होती है। और हाँ, एक सेकंड पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे मत मिस कर देना। जो तिल होते हैं ना आपके, जो उनके अगर वो डीएम्स हैं, उनके जो राइट साइड तिल होगा वो आपके लेफ्ट साइड होगा। और मोस्टली आपकी बॉडी पे सारे तिल इसी तरीके से होते हैं, ध्यान रखिएगा आप। अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम हैं, बिल्कुल ट्रू वाले ट्विन फ्लेम हैं, तो एक चीज़ सबसे ऊपर एक चीज़ ये भी देखने को मिलती है, सारे साइंस सिंबल्स यूनिकॉर्निटी ये तो सब है ही है। अगर इसके साथ ये भी हो जाए तो क्या है ना, चेरी ऑन केक, सच्चाई है ये। आप देखिए, अपनी आंखों से देखिए, मान लीजिए। और हाँ, एक विशेष प्रकार का तिल होता है ट्विन फ्लेम्स के, वो तिल मैं आपको बताती हूँ कौन सा है वो विशेष प्रकार का तिल, ठीक है। ये बात मुझे शुरू में बोल देनी चाहिए थी वीडियो के बट मैंने अब बोली है। वो तिल है एक विशेष प्रकार का, जो मैं शायद डाल दूँगी, मैं ये बात पहली वीडियो की पहली लाइन इसी को बनाऊँगी ताकि आप इसे आगे तक सुन तो सकें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है। 2 जोड़े में तिल, ट्विन मार्क तिल जो होते हैं वो 2 एक साथ, जैसे कि आप कह सकते हैं जैसे कि जब वो सांप डंक मारता है ना, तो उसके 2 डंक कैसे आते हैं एक जगह पर एक साथ, 2 डंक थोड़ी थोड़ी गैप पर, उस तरीके के तिल यदि आपकी बॉडी में कहीं भी हैं तो आप समझ जाएं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है। और वो तिल आपके कहीं भी हो सकता है, चिन पे हो सकता है, आपके चिक्स पे हो सकता है, आपके माथे पे हो सकता है, आपके शोल्डर पे हो सकता है, आपके कहीं भी वैसे तिल हो सकता है। और उनके भी हो सकता है, जो आपके राइट है वो उनके लेफ्ट है, जो आपके लेफ्ट है वो उनके राइट साइड होगा, और डेफिनेटली ऐसा होगा। कई सारे नहीं तो 2-4 तिल तो आपकी बॉडी के ऐसे ज़रूर मिलेंगे आपको कि वो बिल्कुल एक जैसे और अलग अलग पोर्शन में। मतलब इससे बड़ा क्या उदाहरण देगा, इससे बड़ा क्या सिंबल देगा, संकेत देगा एक यूनिवर्स अपनी तरफ से। आपको किसी से कुछ नहीं पूछना है, बस अगर आपको दिख रहे हैं ना वो तिल भी इतनी दूरी से, तो अब आप समझ जाइए कि यूनिवर्स कितनी जुझारूपन से आपके लिए काम कर रहे हैं यूनिवर्स, है ना। तो ये है। और ये जो 2 सांप के कांटे जैसे तिल है ना, ये आप मुझे यहाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि किस किस के ट्विन के और उनके खुद के ऐसे तिल हैं, ठीक है, जो आपको दिखाई भी दिए हैं। और ये सब चीज़ें हैं। और जो कई बार ऐसा होता है कि जो काम आप सीधे हाथ से करते हैं वो काम वो उल्टे हाथ से करते हैं, चाहे भले ही आप लेफ्टी ना हो या वो लेफ्टी ना हो, फिर भी ऐसा होता है कि कुछ अजीब से काम वो उल्टे हाथ से कर रहे होंगे, वो आप सीधे हाथ से करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे सिम्टम्स बहुत सारे हैं जिन्हें आप देखेंगे तो आप बिल्कुल बिना किसी कंफर्मेशन के भी पूरे 100% कन्फर्म हो सकते हैं कि यही मेरा ट्विन फ्लेम है। आँखें, आपका माथा, आपका बोलने का ढंग, आपका सब कुछ एक जैसा हो जाता है, बिल्कुल एक जैसा। वो एक स्टेज आता है। तो क्यों कहते थे 10 साल बाद, यानी कि 10 साल तक यानी चक्रा मेंटेन होते होंगे। मतलब उन्होंने पहले से ये जान लिया था कि 10 साल लग जाएंगे इनको एक ही वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करने के लिए। तो ये तब से आ रहा है चला हुआ, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे साइन सिम्टम्स, सिंक्रोनिसिटी एंड सिग्नल्स हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि ये बॉडीली मेरे जैसे कैसे वाइब्रेट कर रहा है इंसान बहुत ज़्यादा, जबकि मेरे से ये इतनी दूर रहता है।
स्टेटस में फ़र्क है और स्टैंडर्ड में फ़र्क है और बहुत ही फ़र्क है फिर भी सब कुछ एक जैसा है। कैसे है भाई, ट्विन है ना, इसलिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर हाँ आपको कोई गाइडेंस लेना है, पर्सनल गाइडेंस लेना है, न्यूमेरिकली कुछ एडजस्ट कराना है, पता लगाना है किस नंबर को आप सर्व करें तो आपकी ज़िंदगी में बाहर होने वाली है, चेंजेस आने वाले हैं बड़े बड़े, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं पर्सनल गाइडेंस के लिए। आप मुझे 9410671874 पर डायल करें, व्हाट्सएप करें। कॉल नहीं करनी है, बस व्हाट्सएप करना है। वॉइस कॉल के द्वारा भी बात कर सकते हैं, वरना तो हम वॉइस मैसेज में जो बातें होती है ना वो इतनी क्लियर होती हैं कि उनसे फिर आपको बहुत हेल्प मिलती है। जहाँ भी आप अटकेंगे ना वो वॉइस मैसेज ऐसा असर दिखाते हैं कि वो आपको कहीं से भी निकाल ले जाते हैं। बस आप अपनी एक बार मुझसे शेयर कीजिए अपनी प्रॉब्लम, फिर आप देखिएगा कि आपको क्या क्लिक मिलता है अपनी लाइफ के लिए, और मुझे क्या वो एंजल्स बताएंगे आपको ठीक है ना, एंजल्स बताते हैं। जिस भी गाइडेंस लेते हैं ना, जिससे भी आप, तो वो उसी तरह से समझें कि वो एंजल्स का ही गाइडेंस है ना। तो ऐसा कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। इन साइन और सिम्टम्स से, सिंक्रोनिसिटी से खुश होइए। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको खुश करने के लिए दी गई हैं, क्योंकि इस जर्नी में इतने सारे संघर्ष है ना। जब आप रो रहे हो ना, तो इनमें से एक भी पॉइंट सोचिए, अरे हाँ उसके भी तो ऐसी तिल है, वो भी तो वो है, वो भी तो ऐसी करता है, ये तो उसका तरीका है। बस आप खुश हो जाइए। बॉडी की खुशी आत्मा की खुशी से, और आत्मा खुश कैसे हो रही है, क्योंकि हम एक हैं। एक आत्मा जब है तो वो खुश है भाई। आत्मा तो नहीं रो रही, आंखें रो रही हैं आपकी। बस उन आंखों को मत रुलाइए, दिल को खुश रखिए, अपने आप को इस लायक बना लीजिए उनके सामने खड़े होकर कहने वाले लायक कि अगर तुम ये हो तो मैं ये हूँ, मैं भी कुछ हूँ, मैं ये हूँ, बोलने लायक। ठीक है ना। तो बहुत सारी बातें हो गई हैं और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम और सारी बातें, और मुझे आप टॉपिक सजेस्ट करते रहिएगा और मैं उनके ऊपर आपको वीडियो देती रहूँगी। और अच्छा लगेगा तो ये सिलसिला हमें बहुत कुछ सिखा कर रहेगा, बहुत कुछ सिखाएगा। ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।